morning everybody. Now in last video we are discuss average speed and average velocity. Okay, the formula of average speed is equal to total distance upon total time, and average velocity, so लिखेंगे total displacement upon total time, total displacement upon total time. तो इस टाइप की फार्मूला से हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. आज हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ही न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मेथड है और कौन सी फार्मूला हम यूज़ करेंगे. ओके, सबसे पहले न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट on a straight path at point A is a 15 meter per second, but at point B is a 20 meter per second, and at point C is a 25 meter per second. Find the average speed of an object. Okay, पहले V1 for point A, so V1 लिखो या VA. VA is a 15 meter per second. For point B, so 20 meter per second. At point C, so 25 meter per second. तो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि सब स्ट्रेट पाथ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलती है. तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC डिवाइड बाई 3, एंड देयरफॉर 15 प्लस 20 plus 25 divided by 3. Okay, so now addition 40 plus 20 मतलब 60, clear, and divide by 3, so answer is 20 meter per second. इसको the average speed of an object. Simple, first method is very simple कि different point पे आपने ऑब्जर्वेशन किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, so सभी ऑब्जर्वेशन की एवरेज फाइंड करो. इसका मतलब आपको एवरेज स्पीड मिलेगा. ओके ओके, नाउ द सेकेंड के अंदर क्या लिख के दिया, तो सेकेंड न्यूमेरिकल की क्वेश्चन इस टाइप की है. अ कार कवर अ 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर. 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड अनदर 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर. ओके, तो पहले ही बताएंगे कि डिस्टेंस D1 इज अ 4 किलोमीटर, सो T1 इज 1 आवर. डिस्टेंस D2 इज अ 5 किलोमीटर एंड T2 इज 1 आवर. सो क्वेश्चन इज द फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार. ओके, यहाँ चेक करिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चेक क्या करना है कि जब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2, एंड देयरफॉर D इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर. सिमिलरली total time is equal to T1 plus T2, and therefore T is equal to 1 plus 1 is equal to 2 hour. Okay, and therefore average speed is equal to total distance upon total time. Okay, so now total distance is 9 upon 2, so answer is 4.5 kilometer per hour. 4.5 किलोमीटर पर आवर. एक और भी चीज़ है कि सपोज यहाँ आप चेक करो तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इक्वल टाइमिंग है और डिस्टेंस डिफरेंट है. इक्वल टाइम है, डिस्टेंस क्या है, डिफर. तो हम इस तरह से करेंगे. अब एज फॉर एग्जाम्पल कि पहले 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो फर्स्ट 1 आवर की स्पीड क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर. ओके,
इन अनदर 1 आवर डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो अनदर 1 आवर के लिए स्पीड क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी दो डिफरेंट स्पीड की एवरेज ही है। 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन सभी पैटर्न डिफरेंट है। पहले मैंने डिफरेंट 3 ऑब्जर्वेशन दिए, उसकी मैंने एवरेज फाइंड की, इसको एवरेज स्पीड। यहाँ क्या बताया कि फर्स्ट 1 आवर के अंदर वो 4 किलोमीटर कंप्लीट करेगा, सेकंड 1 आवर के अंदर वो 5 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो फर्स्ट 1 आवर की स्पीड क्या हुई 4 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 1 आवर की स्पीड क्या हुई 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ऐसे भी दो स्पीड हो गई, तो दोनों स्पीड की एवरेज निकालो। सो यू गेट आंसर 4.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है, और उस पैटर्न से जो हम काम कंप्लीट करेंगे वह एग्जैक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। ओके, अ कार covered 1 kilometer distance. A car covered 1 kilometer distance with 4 kilometer per hour speed, with speed of 4 kilometer per hour, and the another 1 kilometer distance with speed of 5 kilometer per hour. Okay, यहाँ चेक करो, पहले D1 या D2 दोनों टाइम 1 किलोमीटर ही है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A car covered 1 kilometer distance with speed 4 kilometer per hour, and the another 1 kilometer distance with speed of 5 kilometer per hour. So find the average speed of a car. Okay, so first speed is a 4 kilometer per hour, and second speed is a 5 kilometer per hour. अब यहाँ चेक करो, आपको दो स्पीड तो दी गई है, दोनों बार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी दिया। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, यहाँ आपको डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दी है, लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं दी। ओके, सो नाउ दोनों के लिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। ओके, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर is T1. Time taken for first 1 kilometer is T1. ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट डिस्टेंस D1, टाइमिंग क्या होगा T1। ओके, स्पीड क्या है V1। सो V1 के लिए लिखेंगे 4, D1 इज अ 1 किलोमीटर एंड टाइम T1। So get T1 is equal to 1 upon 4R. Similarly, time taken for another 1 kilometer is T2, and therefore again the speed V2 is equal to, and therefore speed क्या होगी 5, 1 टाइमिंग, and therefore T2 is equal to 1 upon 5. So now total time T is equal to T1 plus T2. So now 1 upon 4 plus 1 upon 5 क्या हो सकता है 9/20 R. Clear? So now average speed is equal to total distance upon total time. Total distance 1 plus 1. First 1 kilometer, another 1 kilometer. Total time 9/20. 20 ऊपर गया तो हो सकता है ऐसा। क्लियर? सो आंसर इज कितना होगा ये 40/9 एंड 40/9 सो इज अप्रोक्सीमेट 4.4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 होता तो 4 होता, इससे ज़्यादा है।
क्या लिखेंगे 4.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कैलकुलेशन थी कि फर्स्ट 1 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर, अनदर 1 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस दिया, स्पीड दी, लेकिन टाइमिंग नहीं दी थी। तो पहले एजम्पशन की for the time taken for the first 1 kilometer is a t1, so speed is equal to v1 upon d1 so v1 is 5, first 1 kilometer मतलब d1 is equal to 1 and t1 is a timing, so t1 equal to 1/4 hour. Time taken for the another 1 kilometer is t2, so speed is equal to v2 d2 upon t2, so 5 1 upon d2, t2 is equal to 1/5 hour. So total time t is equal to t1 plus t2, 1/4 plus 1/5. Clear? And therefore 9/20 LCM लेंगे 9/20 hour. So now average speed, total distance upon total time, first one second one मतलब total 1 plus 1, टाइमिंग 9/20, 20 कहाँ जाएगा ऊपर, सो मतलब 40/9, सो आपको आंसर मिलेगा 4.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन तो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसी न्यूमेरिकल को अब मैग्नीट्यूड हटा दो, सिर्फ फार्मूला के तौर पे पढ़ना है, सिर्फ इसको फार्मूला की तरह कंप्लीट करना है, तो क्या लिख सकते हैं? ओके, यही न्यूमेरिकल है, ओके, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इधर क्वेश्चन पढ़ो। अ कार कवर डिस्टेंस d विथ स्पीड v1, कार कवर डिस्टेंस d विथ स्पीड v1 एंड अनदर डिस्टेंस d विथ स्पीड v2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, d1 d2 इज इक्वल टू d, फर्स्ट स्पीड क्या होगी v1, इसके लिए स्पीड क्या होगी v1, इसके लिए स्पीड क्या बताई v2। फाइंड द एवरेज स्पीड, मतलब वही न्यूमेरिकल है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे इसी तरह से। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट distance d, time taken for first distance d is t1, okay, so speed v1 is equal to d upon t1, okay, क्या आंसर मिलेगा? क्या कैलकुलेट करना है? t1, so d upon v1, ओके, फर्स्ट d डिस्टेंस कवर करने की टाइमिंग हुई। ओके, नाउ टाइम टेकन फॉर द अनदर डिस्टेंस d, another distance d is t2, so now speed v2 is equal to, now speed v2 is equal to d upon, and that t2 is equal to d upon, so now total time t is equal to t1 plus t2, क्या लिखेंगे? सो d बाई v1 d अपॉन v2, ओके, d मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, ओके। सपोज आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या हो सकता है, v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, क्लियर, d कॉमन लिया मेरे, तो ये आपको क्या मिला, टोटल टाइमिंग। नाउ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस मतलब d प्लस d, टोटल टाइम सो d v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ओके, सो नाउ 2d, ओके, ये v1 v2 भी ऊपर जाएगा, so d cancel, so now 2 v1 v2 upon v1 plus v2 is the average speed। अब देखो ये यही न्यूमेरिकल है जो आपने पहले कंप्लीट किया था, वही न्यूमेरिकल है जो हमने पहले कंप्लीट किया था, ओके, लेकिन ये जो बताया ये फार्मूला के तौर पे है, ये किसके तौर पे है, फार्मूला के तौर पे, ओके, यहाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो, पहले d1 d2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर था, ओके, v1 स्पीड थी
4 किलोमीटर पर आवर और V2 वाली स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज इसी फॉर्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो 2v1 v2 v1 प्लस v2 2 इंटू v1 4 v2 5 4 प्लस 5 आंसर अगेन वही आंसर आएगा 4.4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या एक्सपेंड कर रहा हूँ पता चल रहा है कि पहले हमने मैग्नीट्यूड से फॉर्मूला मैग्नीट्यूड से पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, बाद में उसी न्यूमेरिकल को फॉर्मूला के तौर पे बताया। तो ये सपोज आप याद रखेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। एज पर एग्जाम्पल बताया कि फर्स्ट 2 किलोमीटर अनदर 2 किलोमीटर, मतलब इक्वल डिस्टेंस वाली जब फॉर्मूला है, इक्वल डिस्टेंस वाली फॉर्मूला, तो इससे आप डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। जब इक्वल डिस्टेंस वाली फॉर्मूला है, ओके, क्या न्यूमेरिकल में बताया कि पहले डी सेकेंड डी, या पहले 1 किलोमीटर सेकेंड 1 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर अनदर 5 किलोमीटर, तो ऑलवेज आपको इसी फॉर्मूला से डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि JEE नीट जैसे एग्जामिनेशन है तब ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करके राउंड करना है, और तब आपको पता चल रहा है कि सपोज इक्वल डिस्टेंस दिया है तो पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2v1 इंटू V2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला किसके लिए? जब दोनों टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर्ड होता है तब, जब दोनों टाइम इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट होता है तब, ओके। जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला अभी हमने कंप्लीट की कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ओके। इन फर्स्ट 1 किलोमीटर स्पीड इज v1, सेकेंड 1 किलोमीटर स्पीड v2, या फर्स्ट 5 किलोमीटर स्पीड v1, सेकेंड 5 किलोमीटर स्पीड v2। तो सभी जब इक्वल डिस्टेंस होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब पैटर्न में थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट। अ कार मूव विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। कार मूव विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, मतलब टाइमिंग दी है, ओके। देन आगे, एंड इन अनदर 1 आवर द स्पीड ऑफ कार इज 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। 5 किलोमीटर पर आवर फॉर अनदर टाइमिंग 1 आवर। अब यहाँ चेक करो, दोनों पोर्शन की स्पीड पता है, दोनों पोर्शन के लिए आपको टाइमिंग भी दी है, तो कैलकुलेट क्या करेंगे? तो दोनों पोर्शन के लिए डिस्टेंस कवर करेंगे, करेक्ट। कैलकुलेशन की डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर होता है वो, ओके। तो लिख सकते हैं इन फर्स्ट 1 आवर कार मूव a given distance with speed v1, okay. So now v1 is equal to d1 अपॉन टाइमिंग इक्वल है तो क्या लिखेंगे t, ओके। व्हाट इज वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड? फर्स्ट 4, d1 कैलकुलेट करना है, टाइमिंग 1, सो d1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ओके। सिमिलरली इन सेकेंड 1 आवर या अनदर 1 आवर a car move a distance sd2 with speed v2, and therefore v2 is equal to distance upon time। v2 is a 5, distance कैलकुलेट करना है, टाइमिंग 1, एंड therefore d2 is equal to 5 किलोमीटर। तो यहाँ आपके पास स्पीड दी गई थी, टाइमिंग था, तो आपने कैलकुलेट क्या किया? तो डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, d is equal to d1 plus d2, so now d is equal to 4 plus 5 is equal to 9 kilometer, and therefore average speed
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसका मतलब d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2. So 9 upon 2 because first 1 hour and another 1 hour. So now average speed is equal to 4.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये न्यूमेरिकल हमने मैग्नीट्यूड के लिए कंप्लीट किया. क्लियर. सिमिलरली ये पूरी न्यूमेरिकल सपोज इक्वेशन फॉर्मेट में कंप्लीट करना है. इक्वेशन वाले फॉर्मेट में सपोज हमको कंप्लीट करना है तो क्वेश्चन क्या होगा. A car moves with speed v1 for time t and in another time t the speed of car is v2. So find the average speed of car. Okay, तो initial speed क्या लिखी v1 speed in time t. Okay, v2 speed for time t. तो उसी तरह से लिखेंगे in first एक मिनट. ओके, नाउ कार मूव डिस्टेंस d1 in first t time. Okay, and therefore v1 is equal to d1 upon t. So calculate करेंगे d1 is equal to v1 into t. So equation number 1. Similarly car move a distance d2 in another time t. ओके, तो उसके लिए क्या लिखेंगे. अगेन फॉर्मूला v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t एंड देयरफॉर d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t. तो हमने उसी तरह से दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए. इट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस. नाउ टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू d1 प्लस d2. सो v1t प्लस v2t. सो v1 प्लस v2 इंटू t. So total distance. Now average speed is equal to total distance upon total time. Total distance upon total time मतलब d upon t. Okay, total distance is v1 plus v2 into t. Total time तो first t and second t मतलब 2t लिखेंगे. So t cancel. So now average speed is v1 plus v2 upon 2. सपोज आपको आगे वाला न्यूमेरिकल पता हो, इससे पहले मैग्नीट्यूड वाला जो कंप्लीट किया था, तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड थी v1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड मैग्नीट्यूड थी v2 इज इक्वल टू 5. सो 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 4.5. क्लियर. तो अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक चीज़ आप कंप्लीट करेंगे कि सपोज आपको इक्वल डिस्टेंस दिया है, दोनों टाइम दोनों पोर्शन की डिस्टेंस इक्वल है. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. लेकिन आपको इक्वल टाइमिंग दी है, फर्स्ट 1 आवर एंड सेकेंड 1 आवर, तो आप लिखेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2. तो ये शॉर्ट मेथड है जिससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. क्लियर. तो इसका मतलब जब डिस्टेंस इक्वल है सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन जब टाइम इंटरवल इक्वल है सो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2. Okay, now textbook illustration number 1. A car is moving along a straight line, say OP, in given diagram. It's moved from O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car is going, number 1 O to P, second from O to P and back to Q.
ओके, पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं। x इक्वल टू 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 एंड 440 x इन मीटर। ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O और पहले कहाँ जाएगा? P पॉइंट तक इन 18 सेकेंड। ओके, और रिटर्न आता है यहाँ तक इन 6 सेकेंड। टोटल यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड और P से Q तक तो क्या लिखा उसने? 6 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होगी? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, फर्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो हमको O से P तक करना है। O से P तक। ओके, O से P तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ओके, तो इनिशियल 0, फाइनल 360, सो आंसर 360 मीटर इन 18 सेकेंड, सो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस तो ये भी 0 से स्टार्ट करके 360 ही होगा और टाइमिंग भी 18 ही रहेगी। सो अगेन आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इक्वल पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। सो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों की मैग्नीट्यूड आपको इक्वल मिलेगी। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इक्वल होगी। नाउ बी पॉइंट, फॉर पॉइंट बी। ओके, बी पॉइंट पर लिखे दिया है फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। फ्रॉम O टू पहले कहाँ ना जाए P तक और बाद में वापस Q तक। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो यहाँ भी सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल 0, फाइनल 240, सो 240। ओके, टाइमिंग क्या होगी? तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा इन 18 सेकेंड और ये वापस आएगा इन 6 सेकेंड। सो 18 प्लस 6, 240 अपॉन 24। सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड किसके लिए कैलकुलेट किया? एवरेज वेलोसिटी। अब सिमिलरली फॉर एवरेज स्पीड, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नाउ डिस्टेंस 0 से लेके पहले 360 और 360 से 240 मतलब अगेन क्या होगा? ये डिफरेंस 120। तो यहाँ लिखेंगे 360 या O टू P प्लस P टू Q अपॉन 18 प्लस 6, O टू P 360, PQ 120 अपॉन 20, सो 480 अपॉन 24। सो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो जब स्ट्रेट पाथ था मतलब यहाँ से यहाँ तक गया था, ओके, सो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के आंसर क्या है? इक्वल।
मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। लेकिन वो x इक्वल टू 0 से p पे गया और बाद में q पे आया, तो अब चेक करो, पता चलेगा एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो जितने भी न्यूमेरिकल हुए सभी न्यूमेरिकल राइट अप करके होमवर्क में सिंगल टाइम लिख के सेंड करना है। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो होमवर्क में लिख के सिंगल टाइम इसको सेंड करना है।